हे हाय वेलकम टू करंदर डिजिटल। इस बार बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो आप रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्लोज योर रियल एस्टेट डील्स 100%। आपकी कोई भी डील हो, अगर वो विजिट पे आई है या लीड आपने निकाली है, तो वो 100% कन्वर्ट होगी। इस चीज का एक स्टेप बाय स्टेप 12 स्टेप का एक फॉलो अप गाइड, जिसकी पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आप अपने फील्ड का, अपने नीश का, अपनी इंडस्ट्री का, जिस भी इंडस्ट्री में आप फ्लैट्स में, प्लॉट्स में, विलाज में, कमर्शियल में, रियल एस्टेट में, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाइए अपने कलीग्स का, अपने सेलर्स का, अपने बायर्स का, हर व्यक्ति का जिनसे आपका ताल्लुक, जिनसे आपका रिलेशन पड़ता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बायर हो, वो आपका सेलर, डेवलपर, बिल्डर भी हो सकता है, वो आपके यार दोस्त कलीग भी हो सकते हैं, वो आपके बायर तो ऑब्वियसली होंगे। और इस काम को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अदर रियल एस्टेट प्रोफेशनल, लैंडर्स, लीगल एडवाइजर, नेटवर्किंग हेल्प, जितने भी आपके शहर में इवेंट होते हैं, ऑनलाइन कोई सेमिनार होते हैं, उनमें जाइए, लोगों से गुफ्तगू, रूबरू होइए, उनसे बातचीत करिए। ऐसा करके आप अपना, सबसे पहला है अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, आप अपने मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड योर मार्केट। इसके अंदर आपको क्या करना है, हमेशा आपको इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए अपने लोकल रियल एस्टेट मार्केट की। आपको सारे ट्रेंड पता होने चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको डिमांड एंड सप्लाई के डायनेमिक्स अपने एरिया के पता होने चाहिए, जहां पे भी और जिस भी नीश में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं रियल एस्टेट के। तो अपने मार्केट को समझिए। थर्ड है डेवलप ए सेल्स स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपकी बहुत मदद कर सकता हूं और करता हूं। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, क्रिएट एक क्लियर सेल्स स्ट्रेटेजी। अपनी एक सेल्स की स्ट्रेटेजी क्लियर बनाइए। अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखिए। अपना यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ध्यान रखनी है। आपको अपने कस्टमर्स के सामने एक यूनिक सेलर के रूप में पोजीशन होना है। ये नहीं कि यार ठीक है, कोई भी दलाल है, कोई भी ब्रोकर है और ये दुकान खोली, शटर खोला और हम इसके जाके बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको अपनी जिस भी ऑडियंस के लिए आप काम करते हैं, उसके सामने आपकी एक यूनिक सेलिंग पोजीशन होनी चाहिए कि नहीं यार, ये डील तो मैं सिर्फ इसी व्यक्ति के साथ कर सकता हूँ, ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है। एंड वो पूरी सेल्स की स्ट्रेटेजी अपनी मार्केटिंग में, अपनी लीड्स में, अपनी फनल में, अपनी विजिट में, हर चीज़ में इस्तेमाल कीजिए। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन करनी है। आप अब अपने जब बिल्डर से टाई अप कर लिया है, तब आपको क्या करना है, अब जब आपने अपनी एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली कि मुझे इसको बेचना है, तो आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है और लीड जनरेट करनी है पोटेंशियल बायर की, जो आपकी इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है, आपको बहुत सारे वेरियस मेथड है आज के टाइम पे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन, जिनके जरिए आप बहुत ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, बहुत क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादा क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करें, वो मैं अपने वर्कशॉप और फनल और अपने इस मास्टरमाइंड में सिखाता हूँ, जिसको जानने के लिए आप लिंक में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। बट ओवरऑल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे तरीके, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, बहुत सारे पोर्टल्स, क्रिएटिव कैंपेनिंग, रेफरल मार्केटिंग। आपको अपने ही जो नेटवर्किंग के जो एरिया, सेमिनार, जहाँ से आपके पोटेंशियल बायर आते हैं, वहाँ पे आप अपना एक रिलेशन बना सकते हैं, अपनी कोई शॉप ले सकते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, उस तरीके से। फिफ्थ पॉइंट, क्वालिटी और लीड्स। अब आपने जितना भी डेटा जनरेट किया, जो भी आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, जिन भी लोगों से आप मिले, अब आप उनको क्वालिफाई करिए कि इनमें से कौन व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी लेने लायक है। चाहे से फिर वो आपके बजट वाइज हो, उसकी डिमांड वाइज हो, कस्टमर की, उसके कस्टमर की लोकेशन, प्राइस, एवरीथिंग पे डिपेंड करता है कि वो आपकी चीज़ लेना चाहता है या नहीं। और यदि आप उसको क्वालिफाई कर पाते हैं अपने पोटेंशियल बायर को, जो कि जेन्युइनली आपके साथ फाइनेंशियली वो डील कर सकता है, तो आप ऐसे ही व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ के अपने इस काम को करिए। तो फिफ्थ पॉइंट था क्वालिफाई और लीड्स। सिक्स्थ आपको करना है, जब आपने अपनी लीड क्वालिफाई कर ली कि हाँ मैंने इतना डेटा जनरेट किया, उनमें से ये लोग पोटेंशियल बायर है, अब उनको आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए एंड प्रॉपर्टी की नॉलेज आपको उनके सामने प्रेजेंट करनी है। प्रिपेयर ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाइए। देखिए, हो सकता है अभी तक शायद आप दुकानदारी और ऑफलाइन तरीकों से काम करते हो, बट यकीन मानिए हमने अपना पूरे काम को डिजिटल और रियल एस्टेट और प्रेजेंटेशन, पीपीटी के जरिए किया। जो काम पहले 10 घंटे में 10 रुपये जितना रिजल्ट देता था, अब वही काम सिर्फ 2 घंटे में 20 रुपये जितना रिजल्ट देता है। यानी कि रिजल्ट हो गए 2 गुना और टाइम एफर्ट हो गया 5 गुना से भी कम। ये सच है आज की इस डिजिटल पावर की वजह से, जो कि कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको जब भी अपने क्लाइंट को विजिट कराए, तो पहले एटलीस्ट उसको आप प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, पिच दिखाइए अपनी कीनोट, पीपीटी वगैरह, ताकि उसको लगे कि यार मैं जिन लोगों के साथ डील करने वाला हूँ बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े एथिक्स पे चलने वाले लोग हैं। तो आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, दोनों पार्टीज के लिए, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी, जब भी आप उनसे प्रोजेक्ट लेना जाना चाहे। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी यू आर डीलिंग विद। अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए कि जिसमें आप डील कर रहे हैं, उसके फीचर्स, उसका नेबरहुड, और हमेशा हर क्वेश्चन का आंसरेबल आप रहिए।
हर सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए यदि कस्टमर कुछ भी पूछ ले। 7th है, जब आपने अपनी लीड को क्वालिफाई कर ली, उसको आपने अपनी प्रेजेंटेशन दिखा दी, तो अब है उसको साइट विजिट। तो 7 पॉइंट साइट विजिट, जिसके अंदर आप जब भी अब आपने क्लाइंट आपके पास प्रॉपर्टी देखने आ गया कि ठीक है पहली मुलाकात तो ऑफिस में घर पे हो गई थी, लेकिन अब भैया मुझे आपकी प्रॉपर्टी देखनी है, तो बेस्ट एफर्ट डाल दीजिए जितना आपके पास, जो आपका बेस्ट है, जो अच्छा बेस्ट क्या, आपके एथिक्स, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई। आपको कोई झूठा वादा नहीं करना है। बेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने सर यहाँ पे तो बड़े बड़े पूल और बड़े बड़े जिम आने वाले, झूठे वादे नहीं करने। जो जेन्युइन है वो आपको बताना है। यहाँ से अगर कोई 200 फीट की सड़क या कोई ब्रिज गुजरने वाला है फ्यूचर में, तो वही बताना है। एक्स्ट्रा नहीं बताना कि सर आपके घर के पास में एयरपोर्ट आ जाएगा, इतना भी नहीं बोलना है। जो सच है सिर्फ उतना बोलो। एंड नेक्स्ट पॉइंट था 8, नेगोशिएशन स्किल। जब आपने अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से विजिट कराई, अब आप नेगोशिएट करिए। एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल अपने भीतर में डेवलप करिए हमारी मास्टरमाइंड्स के जरिए भी, जो कि आपको बोथ द पार्टीज, आपको बायर एंड सेलर पार्टीज के बीच में विन विन सिचुएशन क्रिएट करवाती है। तो और इस काम को करने के लिए ये कोई स्ट्रेटेजिक नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि आप सीख जाएंगे। क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल रहिए। सिंपल एक सॉल्यूशन, बी क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल। हमेशा क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल रहिए, सिंपल। एंड 9th पॉइंट है डॉक्यूमेंट एंड लीगलिटीज़। हमेशा जिस भी प्रॉपर्टी में आप डील कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कहानी सुनिए ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, तो आप किसी मुर्गी को एक बार नहीं काटने वाले, और ये आपका क्लाइंट है, कोई मुर्गी नहीं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी इलीगली आपकी ना समझी के चक्कर में आप अपने किसी ग्राहक का, किसी क्लाइंट का बहुत मोटा पैसा किसी ऐसी प्रॉपर्टी में फंसा दे जहाँ पे आप भी परेशान हो और आपका बायर भी परेशान हो, और सेलर तो शायद क्या पता परेशान ही कर रहा हो, इसलिए उसने ये चीज़ें छुपाई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारा लीगल, सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक करें। एंड अगला पॉइंट था 10, फॉलोअप। जब आपने अपने क्लाइंट को सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल दिखा दिए, अच्छे से विजिट करा दिया, आपने लीड को क्वालिफाई पहले ही कर ली थी, अब उसका बहुत अच्छे से फॉलोअप लीजिए। जब जब उसने टाइम दिया या जब जब आपको ज़रूरत है कि सर ठीक है अब आपका 1 महीना हो गया, आपने कहा था कि मैं 2 महीने बाद सोचूंगा, तो ठीक है सर 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बताइए सर अपन एक बार फिर से मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं। फॉलोअप बहुत अच्छा लीजिए, और इसके अंदर आपको आपका डिसिप्लिन और आपका कमिटमेंट नज़र आएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। एंड सबसे मेन पॉइंट 11, वो है क्लोज द डील। डील को क्लोज करिए, चेक उठाइए, बुकिंग पे थोड़ा सा फोर्स बनाइए, कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अगर इंस्टेंट कुछ देने हैं तो वो दीजिए, लेकिन बुकिंग को ये इनके इन प्रकार एंड साम दाम दंड भेद करके क्लोज करिए, क्योंकि उसी से आपका पे आउट बनेगा, और सबसे मेन बात, उसी से आपके क्लाइंट का भी बेनिफिट होगा, आपका क्लाइंट भी पैसा बनाएगा उस डील को क्लोज करके। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने क्लाइंट के बेनिफिट के लिए उस डील को क्लोज कराइए। एंड सबसे मेन पॉइंट वो है क्या, 12th, कि इस पूरे काम को करने के बाद पोस्ट क्लोजिंग फॉलोअप लीजिए, और हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग और एडॉप्शन मूड में रहिए। इट मीन कि जब डील हो जाए तो ये नहीं कि आप निश्चिंत होकर घर बैठ जाए। ऑब्वियसली आप अपना पे आउट तो ज़रूर उठाएंगे, लेकिन पे आउट उठाने के बाद में उस क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए, और व्हाट्सएप पे या ईमेल के ज़रिए जैसे भी आप उसको नर्चर करते हैं, उस एरिया के या प्रॉपर्टी की कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो आपको पता चलती रहे, वो उनके साथ शेयर करते रहिए। इससे जीवन भर का आपका एक रिश्ता उसके साथ ऐसा बनेगा जो आपको रेफरेंस डील लाने में मदद करेगा। तो ये 12 स्टेप का एक सिंपल सा सॉल्यूशन सा पॉइंट था, जो आपकी डील को 100% क्लोज करने में मदद करता है। स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये रियल एस्टेट की। तो मैं चाहता हूँ आप इन पे काम करें, और यदि इन कामों को करने में आपको एक मेंटोर की, एक कम्युनिटी की ज़रूरत है जो आपको इस काम को बेटर करने में मदद कर सके, तो स्वागत है आपका हमारी कम्युनिटी में, एक मास्टरमाइंड जिसमें हम ग्रुप में सेशन करते हैं और सभी लोग एक साथ सीखते हैं और अपने रियल एस्टेट को सालाना 1 करोड़ रुपये की इनकम तक ले जाते हैं। तो वेलकम इन आवर कम्युनिटी। Thank you for subscribe the channel and share this video with your real estate friends. Thanks.